रात भर जंगल में तेज हवा चल रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के फलदार दरख्तों से कच्चे फल जमीन पर गिरे हुए थे। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नज़र कबूतर चाचा के आम के दरख्त पर पड़ती है। वो वहां जाती है और देखती है कि दरख्त के नीचे बहुत सारे कच्चे आम गिरे हुए हैं। रानू चिड़िया सोचती है कि कबूतर चाचा से पूछकर ये कच्चे आम घर ले जाती हूँ। वो कबूतर चाचा के घर जाती है। कबूतर चाचा, रात की तेज हवा की वजह से आपके आम के दरख्त के नीचे कच्चे आम गिरे पड़े हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो कच्चे आम उठाकर ले जाऊं। कच्चे आम का तुम क्या करोगी? कबूतर चाचा, मैं इन कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी जो पूरा साल इस्तेमाल होगा। वो कच्चे आम मेरे किसी काम के नहीं हैं, तुम ले जाओ। रानू चिड़िया अपनी टोकरी लेकर जाती है और दरख्त के नीचे से सारे कच्चे आम जमा कर लेती है। घर जाकर वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं कच्चे आम लाई हूँ, हम इनका अचार बनाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें अचार बनाना आता है? नहीं मम्मा, आप आम काटे और मैं अपनी नानो को बुला लाती हूँ। नानो के पास जाने की बात सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया उठती है, मम्मा मैं जाऊँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और नानो को ले आऊंगी। कोई और काम होता तो तुम इतनी जल्दी ना करती। नानो के पास जाने का बहुत शौक है तुम्हें। शौक क्यों ना हो, मेरी नानो मुझसे बहुत प्यार जो करती हैं। गुड़िया अपनी नानो को लेने चली जाती है। रास्ते में वो अपनी सहेली मीना के पास रुकती है। मीना, मैं अपनी नानो को लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं गुड़िया, आसमान की तरफ देखो, बादल गहरे काले हैं। मैं तो अपनी मम्मा के साथ सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। गुड़िया आगे बढ़ती है। वो अपनी नानो के घर पहुँचती है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नानो बेटी, मौसम खराब था, तुम घर से क्यों निकली? नानो, कुछ नहीं होगा, हम चल पड़ेंगे, आप मेरे साथ चलें। बेटी, इस खराब मौसम में घर से निकलना अक्लमंदी नहीं है। लेकिन गुड़िया की जिद पर नानो मान जाती है। गुड़िया अपनी नानो को लेकर वापस उड़ती है। वो घने जंगल में पहुंचती हैं, जहां बारिश और तेज हो जाती है। नानो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता, मैं थोड़ा आराम करूंगी। लेकिन नानो, मैं तो नहीं थकी, मैं इससे भी तेज बारिश में उड़ सकती हूँ। दोनों दरख्त के नीचे बैठी थी कि अचानक एक टहनी टूटकर नानो के सर पर लगती है। नानो के सर से खून बहने लगता है। नानो, नानो, आपको क्या हुआ? आपके सर से खून बह रहा है। गुड़िया बेटी, जल्दी से किसी बड़े परिंदे को बुला लाओ। गुड़िया उड़ती है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंकल, अंकल जल्दी दरवाज़ा खोलें, मेरी नानो की सर पर चोट लगी है, मेरी मदद करें। कालू कौवा बाहर निकलता है। छोटी चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? अंकल, मेरी नानो के सर पर चोट लगी है, खून बह रहा है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। तुम चिड़िया हो और मैं कौवा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मदद चाहिए तो किसी और चिड़िया के पास जाओ। गुड़िया रोती हुई दूसरे परिंदे की तरफ चल देती है। कबूतर चाचा अपनी खिड़की से गुड़िया को तेज बारिश में उड़ते देखते हैं। वो घर से निकलते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अंकल कबूतर, मेरी नानो के सर पर दरख्त की टहनी लगी है, उनके सर से खून बह रहा है, मेरी मदद करें। तुम्हारी नानो कहाँ है? गहरे जंगल में, बड़े दरख्त के नीचे। कबूतर चाचा तेज बारिश में गुड़िया के साथ उड़ता है। वो नानो के पास पहुंचते हैं। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नानो तो बेहोश हो गई हैं। खून रोकने वाली जड़ी बूटी पहाड़ों पर मिलेगी, हमें पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन नानो के पास कौन रहेगा? हम तुम्हारी नानो को मेरे घर छोड़ आते हैं। कबूतर चाचा नानो को उठाकर अपने घर ले जाता है। वो गुड़िया को एक छतरी देता है और दोनों पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। गुड़िया कबूतर चाचा से भी आगे उड़ रही थी। पहाड़ों पर पहुंचकर कबूतर चाचा कहता है, गुड़िया बेटी, तुम यहाँ काले पत्तों वाली जड़ी बूटी ढूंढो, मैं आगे देखता हूँ। गुड़िया को जड़ी बूटी मिल जाती है। वो कबूतर चाचा को पुकारती है, कबूतर चाचा, मुझे जड़ी बूटी मिल गई है। कबूतर चाचा फौरन आता है। हाँ, यही जड़ी बूटी है, अब हमें जल्दी वापस जाना होगा। वो जड़ी बूटी के पत्ते तोड़कर वापस उड़ते हैं। घर जाकर कबूतर चाचा जड़ी बूटी को पीसकर नानो के सर पर लगाता है और पट्टी बांध देता है। अंकल, नानो कब आंखें खोलेंगी? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? जिसकी इतनी बहादुर बेटी हो उसकी नानो को क्या हो सकता है? बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने हिम्मत से काम लिया। नानो आंखें खोलती हैं। गुड़िया बेटी, अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलें।
गुड़िया खुश हो जाती है और नानों को लेकर घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, कबूतर चाचा ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो कालू कौवा, उसने मुझे डांटकर दरवाजा बंद कर दिया। बेटी, वो कालू कौवा शुरू से ऐसा ही है। रात हो जाती है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक आधी रात को कालू कौवे का घर तेज हवा से टूट जाता है और वो खिड़की के नीचे दब जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया की आंख खुल जाती है। पापा, कोई मदद मांग रहा है। रुको बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगी। दोनों आवाज के पीछे कालू कौवे के घर पहुंचती हैं। कालू कौवा खिड़की के नीचे दबा हुआ चीख रहा था। चिड़िया, चिड़िया, मेरी मदद करो। नहीं मम्मा, हम चिड़िया कौवों की मदद क्यों करें? कौवों की मदद कौवे करेंगे, कालू कौवा होते हुए कहता है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, बराए मेहरबानी मेरी जान बचाओ। गुड़िया और रानू चिड़िया मिलकर खिड़की हटाती हैं और कालू कौवे को निकालती हैं। कौवे भैया, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में तभी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमेशा दूसरों से भलाई करो। अंकल कौवे, बारिश में भीग जाएंगे, हमारे साथ हमारे घर चलें। कालू कौवा शर्मिंदा होकर गुड़िया और रानू चिड़िया के साथ चला जाता है।